Hello everyone. Today we are starting with the Indian polity, and before directly starting with this subject, the syllabus of this subject, I will try to mention one thing here that this is the subject. ये ऐसा subject है जिसकी concept, जिसके टर्म्स के बारे में हर एक वो पर्सन जो करंटली इंडिया में भी रिसाइड कर रहा है, इनको डे टू डे लाइफ में आप लोग फेस करते हो. And the second thing about this subject, this is subject is going to be so much interesting for you, right? So what is the polity means? The polity means the political structure of India, the kind of political environment currently in the India. And you will find the terms like central government and state government. Second term is like PM, Prime Minister, and Chief Minister of the state. Third thing is President and Governors of the state. Fourth thing, Supreme Court, right? And High Courts. Why I'm writing these terms? Because हर एक पर्सन ऑलमोस्ट लाइक इन टर्म्स के बारे में आप लोग अगर करंटली इंडिया के अंदर हो, रिसाइड कर रहे हो, तो इन टर्म्स को आप लोग मोस्टली अपनी डे टू डे लाइफ में क्या करते हो, सुनते हो, फेस करते हो, राइट? ठीक है. द नेक्स्ट टर्म इज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI. और क्या टर्म्स आप लोग नोटिस करते होंगे शायद, मे बी जो रूरल एरिया में है, पंचायती राज and municipality in the urban area, right? So these are some of the terms, right, जो आप लोग डे टू डे लाइफ में आप लोग इनको सुनते हो इन टर्म्स के बारे में, राइट? ठीक है. एंड मेनी मोर टर्म्स आर लाइक द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया आर देयर, लाइक थ्री एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, जो हम लोग सब्जेक्ट में स्लोली सारी की सारी इन कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे. अब रिसेंटली अभी जो आप लोग देखिए, नोटिस कीजिए, अभी जो जिस टाइम पे मैं आप लोग के लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये टाइम है अभी मई 2021. और अभी जो रिसेंटली, राइट, जो मेन एक इवेंट हुई है, द इलेक्शन इन बंगाल, वेस्ट बंगाल, असम, पौंडीचेरी, तमिलनाडु. और वहां पे आप लोगों ने जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल सुना होगा मोस्टली. और इसी के रिलेटेड काफी जो मोस्टली यू हैव लाइक द फाइंड द मोस्ट ऑफ द कंट्रोवर्सी इन द न्यूज़पेपर, राइट? आप लोगों ने सुना होगा कि मद्रास हाई कोर्ट ने एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में कुछ स्टेटमेंट दी है. एंड लेटर ऑन क्या किया, ये इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया उसके रिगार्डिंग कहाँ पे गया था? सुप्रीम कोर्ट में गया था, अगर आप लोग थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर स्टडी करते हो. और कौन कौन सी न्यूज़ फाइंड करते हो, लाइक अभी आप लोगों ने करंटली दिल्ली हाई कोर्ट की कुछ जजमेंट्स के बारे में सुना होगा, जिसने वो क्या कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहा है क्या करने के लिए, राइट? एक यूटीज है हमारे पास, राइट, यूनियन टेरिटरी, जिसका नाम क्या है, दिल्ली, राइट? उसे क्या सप्लाई करने के लिए, उसे ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फुलफिल करने के लिए उसने क्या दिया, कुछ इंस्ट्रक्शंस दी है. तो अभी आप लोगों करंटली नोटिस की जो मैंने भी बात बोली है, क्या बात बोला है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन दी है किसे, सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्या करने के लिए, ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए. किसको? यूटी है, दिल्ली को सप्लाई करने के लिए, यूनियन टेरिटरी, राइट? ठीक है जी. तो अभी क्वेश्चन आएगा दिमाग में, यार ये जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको क्यों नोटिस में इसको क्यों दिया, राइट, इंस्ट्रक्शन इसको क्यों दी है? बिकॉज हमारी कंट्री के अंदर कुछ ऐसा काम है जो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, और कुछ ऐसा काम है जो सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट करती है, और कुछ ऐसा ही काम है जिनको दोनों लोग कॉमनली, स्टेट और सेंटर दोनों करते हैं. और ऐसी ही एक टर्म्स आप लोग सुनी होगी आप लोगों ने, जिसमें लिखा होता है कि सेंट्रलिस्ट कॉमा स्टेट लिस्ट एंड
concurrent list, done, and many more. So जो मैंने एक पॉइंट बोला स्टार्टिंग में कि ये जो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लाइक काफी इंटरेस्टिंग मिलने वाला है, और हम लोग जो जहाँ पे स्टडी करेंगे वो हम लोग एग्जाम्पल के साथ रिलेट कर करके हर एक कंसेप्ट को स्टडी करेंगे, राइट, ठीक है। बट ये जो आप लोग अभी करंटली पॉलिटिकल स्ट्रक्चर आप लोग पढ़ोगे जहाँ इनको, राइट, हम लोग लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ये ऐसा नहीं है कि ऑन द स्पॉट ही एक ही टाइम पे, राइट, हमारे पास आ गया। इसके पीछे काफी लंबा एक एक स्ट्रगल है इंडियंस के लिए, और यू मे सेज, राइट, ठीक है, काफी लंबी ड्यूरेशन है जिस ड्यूरेशन के बाद जो है ये आउटपुट आई है हम लोगों के पास। और जितना भी ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है ये कहाँ पे डिफाइंड है, ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर डिफाइंड है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ये स्ट्रक्चर डिफाइंड है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, और यू मे सेज द रूल बुक ऑफ इंडिया। क्या रूल बुक है, राइट, किसका क्या क्या रोल है, राइट। ये जितने भी मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं या कुछ नाम लिखे हैं, ये सारे के सारे क्या है, कंप्लीट मशीन के लिए कुछ अलग अलग, जिसे आप लोग बोल सकते हैं पार्ट्स हैं, राइट। ये पार्ट्स क्या है, आपस में सारे के सारे मिलके काम करते हैं, सो दैट हमारे पास क्या है, ओवरऑल मशीन का वर्किंग किया जाए, अच्छा वर्किंग में जाए, आउटपुट रिजल्ट अच्छा है हम लोगों के पास। सो मोर ओवर हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, इंडियन पॉलिटिकल पॉलिटी के अंदर, राइट, मेन पॉइंट्स देख रहे हैं। और ये मेन पॉइंट्स कहाँ पे डिफाइंड है, ये डिफाइंड है हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, रूल बुक के अंदर। और अगर इस रूल बुक को अगर हम लोग करंटली डिस्कस करें, राइट, तो यही है हमारे पास कंप्लीट इंडियन पॉलिटी। बट डायरेक्टली स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बैक डेट में जाएंगे। द डेट इज करंटली 1600 AD. This date is important from the Indian political structure point of view. Why? Because at this date, around this date, the East India Company, or you may say, right, the Britisher came into India. कहाँ से आए थे? They belongs to the Britain, राइट, ठीक है, ब्रिटेन। तो ये ईस्ट इंडिया कंट्री जो मेनली आई थी इंडिया के अंदर, दे कम फॉर व्हाट पर्पस, फॉर द ट्रेडिंग पर्पस, व्यापार करने के लिए, गुड का एक्सचेंज करने के लिए। एंड स्लोली आप लोगों ने सुना होगा कि इन्होंने क्या किया, स्लोली दे एक्वायर होल ऑफ द इंडिया, और दे रूल, और लाइक द पूरा का पूरा इंडिया के जो लाइक टेरिटरी है, जो एरिया है, उसके ऊपर इन्होंने क्या किया, ऑलमोस्ट 200 ईयर्स के लिए यहाँ पे क्या किया इन्होंने, 200 ईयर्स के लिए रूल किया है, जिसे हम लोग बोलते हैं कि हम लोगों ने ब्रिटिशर्स का रूल को फेस किया है, राइट, ये गुलामी की है 200 ईयर्स के लिए। सो अब नेक्स्ट हम लोग क्या है, राइट, ठीक है, सॉरी फॉर माय वर्डिंग इफ ये गुलाम वर्ड अगर थोड़ा गलत हो गया हो, राइट, ठीक है, इन एनी सेंस। सो 200 ईयर्स के लिए इन्होंने क्या किया, यहाँ पे रूल किया है। अब 200 ईयर में, राइट, ठीक है, कुछ ऐसे पॉइंट्स है, कुछ ऐसी टर्म्स है, कुछ ऐसी लाइक द कंसेप्ट है जो सिर्फ और सिर्फ इसमें से ब्रिटिशर्स ने हम लोगों को दिए हैं, गवर्नमेंट्स का या सुप्रीम कोर्ट का, या कुछ ऐसे कंसेप्ट है जो हमारे पास क्या है, ब्रिटेन की, राइट, क्या है, दी हुई चीज है हम लोगों के पास। अब हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट आएगा, तब किस टाइम पे टर्निंग पॉइंट आएगा, अभी मैंने क्या बोला आप लोगों को, ब्रिटिशर कैसे आए थे इंडिया के अंदर, क्या करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए, गुड का एक्सचेंज करने के लिए, ना कि इंडिया पे रूल करने के लिए इनिशियली। बट स्लोली उन्होंने क्या किया, इंडिया को एगार कर लिया। यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक टर्निंग पॉइंट है, किस टाइम पे मिलेगा आप लोगों को, दैट इज इन द 1764। इस टाइम पे क्या हुआ था, 1764 में द बैटल ऑफ बक्सर हुई थी। यहाँ पे किन किन के बीच हुई थी, ये हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इंडियन, और यू में से यहाँ पे एप्रोप्रिएट टर्म क्या होगी, मुगल किंग के साथ, राइट, ठीक है। यहाँ पे इस मुगल किंग के साथ नवाब ऑफ बंगाल उस टाइम पे,
राइट, ठीक है जी। द नवाब ऑफ बंगाल, बिहार उस टाइम पे थे इसके साथ। तो इन दोनों के बीच में बैटल हुई थी 1764 में, द बैटल ऑफ बक्सर। एंड इसका जो आउटकम हुआ वो क्या हुआ, मुगल किंगडम यहाँ पे और जो भी इसके साथ थे वो सारे के सारे लोग हार गए। और यहाँ पे फाइनली कौन जीता था, द ईस्ट इंडिया कंपनी। और इन्होंने क्या किया था, एक ट्रीटी साइन की थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने। उस ट्रीटी को हम लोग बोलते हैं किस नाम के साथ, दैट इज नोन एज द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। राइट, ठीक है जी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ये एक मोस्ट जो बोल सकते हो आप लोग, पूरा का पूरा एक पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर देगा। राइट, एक टर्निंग पॉइंट है बिल्कुल हिस्ट्री के अंदर, इंडियन हिस्ट्री के अंदर। राइट, ठीक है। अगर ये ऐसा होता कि इस बैटल में मुगल किंग जीत जाते यहाँ पे, तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता था कि हम लोगों ने ये 200 ईयर्स के लिए इनका रूल फेस किया है, या ईस्ट इंडिया कंपनी कभी भी आप लोगों को इंडिया के हिस्ट्री के चैप्टर्स में पढ़ने को नहीं मिलेगा। बट ये एक टर्निंग पॉइंट मिलेगा आप लोगों को इंडियन हिस्ट्री के अंदर। राइट, ठीक है। अब इन्होंने जीतने के बाद क्या की, एक ट्रीटी साइन की। और ट्रीटी साइन करने के बाद क्या हुआ, क्या कंसेप्ट क्या हुआ, मेनली जो टैक्स कलेक्शन है, कर इकट्ठा करना। राइट, टैक्स इकट्ठा करना, द टैक्स कलेक्शन राइट्स गिवन टू ईस्ट इंडिया कंपनी। राइट, on the behalf of this मुगल किंग। राइट, किस किस एरिया में, बंगाल में, बिहार में एंड उड़ीसा में। उड़ीसा में, राइट, ठीक है जी। सो यहाँ पे क्या था, रूल रहेगा मुगल किंगडम का, पर टैक्स कलेक्शन किसके पास चलेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चलेगी। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपनी नीड के अकॉर्डिंग, राइट, अपनी मन मर्जी से क्या लगाएगी, टैक्स लगाएगी। किसके ऊपर, इंडियंस के ऊपर। अब देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ से एक दो पॉइंट्स को इकट्ठा कर रहा हूँ, कंबाइन कर रहा हूँ। कैसे कैसे, अभी मैंने क्या टर्म बोला आप लोग को कि टैक्स लगाने का और टैक्स कलेक्ट करने का राइट किसके पास चला गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला गया है। किसके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, इंडियंस के ऊपर। अब यहाँ पे 200 ईयर्स तक रूल करने का मतलब क्या है, राइट, व्हाई वी वांट द फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब क्या है कि जो रूल्स, राइट, हम लोगों के लिए जो भी रूल्स डिजाइन करते थे या रूल्स बनाए करते थे, वो कौन बनाते थे, वो ब्रिटिशर्स बनाते थे। टिल द टाइम वी गेट द फ्रीडम इन 1947। राइट, रूल करने का मतलब क्या है, 200 साल तक, कि हम लोगों के लिए क्या सही है क्या गलत है। राइट, ये कौन डिसाइड करता था, ये ब्रिटिशर डिसाइड करते थे। एंड वी वोट आवर फ्रीडम, आवर ओन राइट्स। राइट, कि हम लोगों को अपनी खुद के अधिकार मिले, खुद के लिए सोचने के लिए, खुद के लिए रूल एंड रेगुलेशन बनाने के लिए क्या मिले, यहाँ पे राइट्स मिले। तो यही थी हम लोगों के पास, ये राइट्स की जो बैटल थी कि हम लोग को अपनी मर्जी से यहाँ पे अपने लिए रूल बनाने को मिले। तो इस बात को हम लोग किसके साथ रिलेट करते हैं, दिस इज नोन एज द फ्रीडम ऑफ इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिशर। इस पॉइंट के लिए फ्रीडम फाइट हम लोग लड़ रहे थे। आजादी की लड़ाई का मतलब क्या है, आजादी की लड़ाई का मतलब सिंपल टर्म्स में यह है कि हम लोग अपने लिए जो भी राइट रूल लिखेंगे, जो भी अपने लिए कायदे कानून बनाएंगे, वो किसके द्वारा डिजाइन किए जाने चाहिए, वो हम लोगों के द्वारा ही, खुद इंडियंस के द्वारा ही, बाय आवर ओन पीपल्स, नॉट बाय द ब्रिटिशर्स, दीज पीपल्स। दिस इज अ फाइट फॉर द फ्रीडम। राइट, ठीक है जी। तो यही है इंडियंस के लिए फाइट ऑफ फ्रीडम। अब काफी सारी जो बातें हैं यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे फाइंड की है, कैसे कैसे स्टार्टिंग हम लोगों ने किया था इंडियन पॉलिटी के साथ, एक सिंपल टर्म्स के साथ, ये मेन पॉइंट्स देखे थे। राइट, और एक तो मैंने एग्जांपल्स बताई है जो रिसेंटली अभी आप लोग सुनी है न्यूज़पेपर्स के अंदर, या आप लोगों ने टीवी में या देखा है आप लोगों ने न्यूज़ को। राइट, ठीक है। एंड स्लोली मैंने आप लोग को क्या बताया कि ये सारी की सारी टर्म्स कहाँ पे लिखी गई, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है। और कॉन्स्टिट्यूशंस में राइट ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ सडन आप लोगों के पास आ गया, एक लंबी इसके लिए एक बैकग्राउंड है इसके लिए। राइट, और बैकग्राउंड जो मेन इंपॉर्टेंट डेट्स के साथ स्टार्ट होता है वो 1600 AD के साथ होता है।
ये दो इंपॉर्टेंट डेट्स है 764 एंड 765, जब बैटल ऑफ बक्सर हुई थी और ट्रीटी ऑफ क्या हुई थी हम लोग के पास, इलाहाबाद हुई थी। ये जो है कुछ टर्निंग पॉइंट्स है इसके अंदर, राइट, जो हम लोगों को राइट क्या है कुछ बाद में आउटपुट मिलेगी बाद में, राइट, ठीक है जी। अब यहाँ से एक हम लोग की जर्नी स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक, ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखने तक। फिर से सुनिए क्या बोल रहा हूँ मैं, हम लोग की भी एक जर्नी स्टार्ट होगी जो हम लोग अभी लेक्चर में डिस्कस करेंगे, राइट, ठीक है। कहाँ से, फ्रॉम दिस पॉइंट, फ्रॉम 1600 AD टिल वी finish our own constitution. Own constitutions mean the constitution, that rule book is written by our own itself, by the Indian itself, right, for the Indian people. So इस यहाँ से लेके यहाँ तक की जर्नी आएगी हम लोग के पास, जिसमें जो है आप लोग कुछ रूल्स इंपॉर्टेंट एक्ट स्टडी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1773, राइट, ठीक है, 1784, 1833, राइट, 1853, 1858, 1909 and many more. For example 1935 and lot of other like the acts or the rules, right, जो है हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, सो दैट हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि हम लोग स्लोली मूव कैसे किए थे, राइट, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास क्या हुआ था, नेक्स्ट हमारे पास क्या स्टार्ट हुआ था, राइट, ठीक है जी। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ये सब्जेक्ट जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, राइट, काफ़ी कुछ आप लोग को नया सीखने को मिलेगा, काफ़ी कुछ जो आप लोग न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हो, डेली लाइफ में फेस करते हो, राइट, ठीक है, वो यहाँ से आपको काफ़ी कुछ लाइक नई नई बातें आप लोग के लिए रहेगी, राइट, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर स्टार्टिंग विद ऑल ऑफ दीज रूल्स, राइट। थैंक यू।